सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप से सॉल्व होगा, क्योंकि कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहते, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो नहीं है। फिर कई बार साइन दोनों तरफ साइन रहता है या दोनों तरफ कॉस रहता है, तो वैसा भी नहीं है। और जब दोनों तरफ साइन या दोनों तरफ कॉस रहे तो एक ये वाला फॉर्मूले से बनता है साइन सी प्लस साइन डी, और या साइन सी माइनस साइन डी, या कॉस सी प्लस कॉस डी। तो इस फॉर्म में रहेगा। तो इस फॉर्म में रहने के लिए यहाँ सामने कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो इस फॉर्म वाला भी नहीं है, तो ये फिर तीसरे टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे साइन थीटा के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, कॉस थीटा के सामने कुछ नहीं है 1 है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट। ये √3 का स्क्वायर कर लो, प्लस करके साइन के साथ 1 है 1 का स्क्वायर कर लो, तो ये 3 + 1 हो जाएगा 4 यानी कि 2। तो दोनों तरफ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा के अपॉन में 2 इक्वल टू √2/2। तो अलग अलग कर लो, तो cos थीटा के साथ में क्या है √3 है, √3/2, साइन थीटा के साथ में अपॉन में 2, इसको 2 को 2 बार लिख लो, 2 को √2 2 बार लिख लिया ताकि एक बार ये से ये कट जाए। और यहाँ थोड़ा ऐसे लिखेंगे, cos थीटा लिख लो इंटू में √3/2, क्योंकि इंटू तो है, साइन थीटा लिख लो इंटू में 1/2 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1/√2। तो अब ये cos थीटा वैसे ही रहेगा, यहाँ लिख सकते हैं cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, cos 30, जिसको π/6 बोलते हैं। तो cos π/6 प्लस साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन π/6 लिख लिए, इक्वल में 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन cos A cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B। तो ये फॉर्मूला जब यहाँ लगेगा तो cos थीटा माइनस π/6 इक्वल टू cos π/4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है, थीटा की जगह थीटा माइनस π/6 है, अल्फा की जगह π/4 है। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4। ठीक, अल्फा की जगह π/4 और इधर थीटा की जगह थीटा माइनस π/6। अब ये थीटा माइनस उधर चले जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4 प्लस π/6। तो एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं टैकिंग प्लस वैल्यू और टैकिंग माइनस वैल्यू। तो प्लस वैल्यू जब लेंगे तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस π/4 प्लस π/6। तो थीटा इक्वल टू 2nπ, π/4 का मतलब होता है 45 और π/6 का मतलब होता है 30। तो 45 प्लस 30 75 होता है। 75 का पाई में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, इसलिए हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 3π प्लस 2π। एलसीएम लिए तो 4 और 6 का एलसीएम 12, यहाँ 2 का यहाँ इंटू होगा 3 का और यहाँ इंटू होगा 2 का। तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/12। ठीक, वैसे ही जब माइनस वैल्यू लेंगे तो थीटा इक्वल टू 2nπ, यहाँ माइनस लिखेंगे माइनस π/4 प्लस π/6। तो एलसीएम लेंगे तो 2nπ ऐसे ही है, देखो प्लस लिख लो और π/6 को पहले कर समझ लो, π/6 माइनस π/4। तो यहाँ 2 का ऊपर नीचे इंटू होगा, तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 2π माइनस 3π/12 यानी माइनस π/12 आएगा। तो थीटा इक्वल टू 2nπ माइनस π/12। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ला दिया है। थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 5π/12 और दूसरा है थीटा इक्वल टू 2nπ माइनस π/12।